आज जो हमारा पढ़ाई चलेगा वो चलेगा हमारा द्वंद्व समास का। दो समास इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। एक द्विगु हो चुका है, आपका कर्मधारी हो चुका है, तत्पुरुष हो चुका है, और आज जो हम लोग करेंगे वो द्वंद्व समास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग द्वंद्व समास में द्वंद्व का अर्थ समझते हैं। ये द्वंद्व होता है, द्वंद्व का जो है, द्वंद्व का अर्थ आपका होता है प्रतियोगिता। क्या होता है? प्रतियोगिता। द्वंद्व का अर्थ क्या हुआ? प्रतियोगिता। द्वंद्व का अर्थ प्रतियोगिता। द्वंद्व का अर्थ होता है आपका प्रतिस्पर्धा। क्या होता है? प्रतिस्पर्धा। द्वंद्व का अर्थ क्या हो गया आपका? प्रतियोगिता या फिर प्रतिस्पर्धा। यानी इसमें जो है हम लोग जो भी इसमें सीखेंगे, जो भी जानेंगे, वो क्या होगा कि किसी न किसी में प्रतियोगिता होगा, किसी न किसी में क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगा। ठीक है, तो ये अर्थ आपने समझ में आया। यानी समास में, इस समास में क्या होगा कि या तो प्रतियोगिता होगा या तो प्रतिस्पर्धा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए अब हम लोग एक एक पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट से आप पॉइंट वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट वाइज आप पढ़ते चलोगे, ध्यान में रखते चलोगे, हमारा बहुत जल्द जो है हमारा द्वंद्व समास खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब पॉइंट में करते हैं, पॉइंट से पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है जो हम लोग लेंगे, इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा? तो पहला पॉइंट जो हम बनाते हैं, क्या चीज़? ये जो समास है आपका, ये द्वंद्व समास, इसमें कहता है कि दोनों पद प्रधान होता है। इस समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होता है। क्या चीज़? तो पहला हम लोग लिखेंगे क्या? इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। ठीक है, इसमें दो पद होगा, समास में दो पद ही होते हैं, तो इसमें दोनों पद प्रधान होगा। जब भी हम बोला जाएगा तो इसमें जितना वैल्यूएशन आपका पहले वाले पदों का होगा, उतना ही वैल्यूएशन आपका दूसरे पदों का भी होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि द्वंद्व का अर्थ देखिए क्या है? द्वंद्व का अर्थ, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि द्वंद्व का अर्थ क्या होता है आपका? द्वंद्व का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? प्रतिस्पर्धा। दूसरा हमने क्या बताया? द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? प्रतियोगिता। प्रतियोगिता है ना, प्रतिस्पर्धा या फिर प्रतियोगिता। देखिए इसको कुछ एग्जाम्पल से, जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए आप कहा जाए आपका राम रावण, क्या कहा दिया? राम और रावण। अब बताइए राम और रावण में क्या है? राम और रावण में हमेशा जो है प्रतिस्पर्धा होता था। ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ होते थे, हमेशा दोनों में प्रतिस्पर्धा होते रहते। तो उसी प्रकार से आपका जैसे ले ले कृष्ण कंस, कृष्ण और कंस है ना, दोनों में क्या होता है? प्रतिस्पर्धा हो रही है। कृष्ण में और कंस में क्या हो रहा है? प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ले भीम और दुर्योधन, क्या ले भीम दुर्योधन। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जितना ये से हमने लिया राम और रावण, क्या है? दोनों में प्रतिस्पर्धा है। कृष्ण और कंस, दोनों में क्या है? प्रतिस्पर्धा है। भीष्म और दुर्योधन, इसमें दोनों में क्या है? इसमें भी है प्रतिस्पर्धा है। तो वही कहता है कि द्वंद्व समास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? प्रतिस्पर्धा या फिर प्रतियोगिता। तो इसमें जितना पद आएगा उसमें आपका क्या होगा? उसमें होगा कि दोनों पद में इसके और इसके बीच प्रतिस्पर्धा होगा, या फिर इसके और इसके बीच क्या होगा? प्रतियोगिता होगा। दो पद है, इसके बीच क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगा, या फिर इसके बीच क्या होगा? प्रतियोगिता होगा। दैट्स क्लियर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है, तीसरा पॉइंट आपका कहता है कि इसमें विलोम शब्द जो होगा, जितना भी क्या होता है? विलोम शब्द जो होते हैं, विलोम शब्द वो क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। विलोम शब्द द्वंद्व समास होते हैं। विलोम शब्द द्वंद्व समास होते हैं। समझ में आ रही है बात? क्या चीज? विलोम शब्द जो होता है क्या होता है? द्वंद्व समास होते हैं। विलोम शब्द द्वंद्व समास। जैसे लीजिए, जैसे हम आपका ले लेते हैं, बताइए आप, लाभ हानि, क्या ले लिए? लाभ हानि। लाभ हानि क्या है? विलोम शब्द है। लाभ का उल्टा क्या हो गया? लाभ का विलोम क्या हो गया? हानि। लाभ हानि। जैसे हम ले ले
ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बताइए ऊपर का विलोम क्या हो गया, नीचे। ऊपर का विलोम क्या हो गया, नीचे हो गया। ठीक है, जैसे हम आपका ले ले सुख दुख। बताइए क्या हो गया, सुख दुख। सुख और दुख ये क्या है, विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द जितना भी होगा वो विलोम शब्द क्या होगा, विलोम शब्द जो होगा वो द्वंद्व समास होगा। विलोम शब्द क्या होंगे, द्वंद्व समास। जैसे हम आपका लाभ और हानि विलोम शब्द है, ऊपर नीचे विलोम शब्द है, सुख और दुख ये क्या है, विलोम शब्द है। तो ये सब जो है ये किस क्या चीज हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। जहाँ पे प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा होगा वो क्या होगा, वो जो है आपका क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में क्या है, द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद की प्रधानता होती है। ठीक है, यहाँ तक में किसी प्रकार की कोई कठिनाई, समस्या, दिक्कत, प्रॉब्लम है तो आप जस्ट बताते जाइए, आपकी सारी समस्याएं खत्म होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं। 3 पॉइंट हम लोगों का खत्म हो चुका, अब हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं। तो चौथा पॉइंट में क्या कहता है, कहता है कि जहां जहां विकारी शब्द के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है जहां विकारी शब्द के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होगा वहां जो है आपका क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। तो क्या शब्द आ गया आपका यहाँ पे, विकारी। ये विकारी शब्द, विकारी शब्द क्या होता है, देखो बच्चों शब्द 2 तरह से होते हैं, एक होता है आपका विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होता है, कहते हैं विकारी शब्द जो है जो लिंग के अनुसार, क्रिया के अनुसार और कर्ता के अनुसार क्या हो कि अर्थ को बदलता हो, है ना। जैसा कहेगा पढ़ना अगर लेते हैं तो पढ़ना, जैसे राम पढ़ता है, लेकिन अगर सीता देगा तो क्या सीता पढ़ता है या फिर पढ़ती है, तो सीता पढ़ती है। तो यहाँ पर पढ़ना जो है क्या होगा आपका, विकारी होगा या अविकारी होगा, तो विकारी शब्द हो जाएगा, है ना। तो जो क्या कहता है क्रिया के अनुसार हो, क्रिया के अनुसार हो, लिंग के अनुसार हो, जो अपना अर्थ बदलता है परिस्थिति के अनुसार, वो आपका विकारी शब्द होता है। तो जो अर्थ बदलेगा वो होता है आपका विकारी शब्द। तो विकारी शब्द में आता क्या क्या है, तो विकारी शब्द में सभी प्रकार का संज्ञा आ जाएगा, आपका सर्वनाम आ जाएगा, विशेषण आ जाएगा, क्रिया आ जाएगा। क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये इस चारों के अंतर्गत जितना भी शब्द आता है वो शब्द आपका जो होता है विकारी शब्द होता है। ठीक, अब अविकारी शब्द क्या हुआ, अविकारी शब्द। तो अविकारी जो क्या करता है, किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपना अर्थ नहीं बदलता है। हर परिस्थिति में चाहे काल बदल जाए, आपका क्रिया बदल जाए या फिर आपका कर्ता बदल जाए, लिंग बदल जाए, है ना, लेकिन वह अपना अर्थ नहीं बदलेगा, हर परिस्थिति में वह वही रहेगा। तो वो आपका होता है विकारी, अविकारी शब्द होता है। बात आई समझ में। ठीक है, अब क्या कहता है, कहता है जहां विकारी शब्द के बीच योजक चिन्ह होगा। योजक चिन्ह कहते हैं हम लोग हाइफन को, योजक चिन्ह कहते हैं हाइफन को। अब देखिए जैसे हमने लिया माता, पिता। तो माता क्या है आपका, संज्ञा है, माता क्या होगा, संज्ञा, पिता भी क्या आपका संज्ञा। तो संज्ञा के बीच हम क्या देख पा रहे हैं, विकारी शब्द के बीच योजक चिन्ह है। यहाँ हमने लिखा मेरा, मेरी। तो मेरा क्या आपका सर्वनाम है, मेरा क्या हो गया सर्वनाम, मेरी भी क्या है सर्वनाम। तो सर्वनाम के बीच आपका क्या आ रहा है, योजक चिन्ह आ रहा है। उसी प्रकार से सुंदर, सुंदरी। तो सुंदर देखिए और सुंदरी देखिए, ये क्या आपका विशेषण है, क्या है विशेषण। तो विशेषण के बीच में क्या आ रहा है आपका, योजक चिन्ह आ रहा है। यहाँ देखिए क्या, पढ़ना, लिखना। तो पढ़ना और लिखना क्या है, क्रिया है। पढ़ना और लिखना क्या है, क्रिया है। तो क्रिया है तो मीन्स क्या है, ये आपका विकारी शब्द है। क्रिया है तो क्या हो गया आपका विकारी शब्द। विकारी शब्द के बीच क्या आ गया आपका योजक चिन्ह। और हमने आपको बताया है कि जहाँ विकारी शब्द के बीच यदि योजक चिन्ह आ रहा है तो वह द्वंद्व समास होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप भूल भी जाओ विकारी चिन्ह क्या है नहीं है तो विकारी क्या है, तो बस इतना याद रखना है कि अगर हाइफन अगर बीच में आ रहा है, यानी योजक चिन्ह अगर बीच में आ रहा है, वह जो है यदि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, इस चारों में से यदि कोई है तो जो है वह द्वंद्व समास होगा, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में वह द्वंद्व समास नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं, हमने कहा यहाँ वहाँ, आप क्या करोगे, आप गलती क्या करोगे, जाओगे और द्वंद्व समास मार के आ जाओगे, वाह हमने तो जीत लिया। लेकिन याद रखो आप गलत हो जाओगे,
कैसे गलत हो जाओगे? तो हमने आपको पहले कहा था कि विकार क्या होना चाहिए, विकारी शब्द होना चाहिए आपका, विकारी शब्द होना चाहिए। विकारी शब्द नहीं होगा तो वो द्वंद्व समास नहीं हो सकता है। और अब आप बताओ क्या यहाँ वहाँ जो है आपका क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है? नहीं है। दैट मीन्स ये अगर चारों में से कोई नहीं है तो मतलब क्या आपका अविकारी शब्द है। यदि अविकारी शब्द के बीच योजक चिन्ह आ रहा है तो यह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप जाओगे तो यहाँ जब यहाँ देखोगे हाइफन तो वहाँ पे थोड़ा देर के लिए ठहर के सोचना है ना, ऐसे नहीं टिक लगा देना है कि ये द्वंद्व है, नहीं तो गलती हो जाएगी, है ना। जाओगे आप बना कर के आओगे और कहोगे सर जी हम तो पूरा का पूरा बना के आ गए, सीना ठोकोगे लेकिन आप हो जाओगे गलत, है ना। तो ध्यान रखना है, एक सेकेंड रुकना है और सोचना है क्या यहाँ जो शब्द आया है क्या वह शब्द संज्ञा है, क्या वह शब्द सर्वनाम है, क्या वह शब्द विशेषण है, या क्या वह शब्द क्रिया है। अगर है तो वह द्वंद्व समास होगा, यदि नहीं है तो वह द्वंद्व समास नहीं होगा। बात समझ में आएगी? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कहेगा इधर उधर, क्या ले लिया, इधर उधर। अब बताओ इधर उधर क्या ये द्वंद्व समास होगा? क्या द्वंद्व समास होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये जो है अविकारी शब्द है, विकारी शब्द नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले, है ना। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में कहता है कि पांचवा पॉइंट में कहता है जहां विकारी शब्द का क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा, है ना। जहां विकारी शब्दों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। जहां विकारी शब्द, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं विकारी शब्द, विकारी शब्द क्या होगा एक बार बता दीजिए आप लोग जल्दी से। जहां विकारी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जहां विकारी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। जल्दी से बताइए आप, विकारी शब्द अभी तुरंत हम लोग पढ़े, विकारी शब्द किसको कहते हैं? विकारी शब्दों के क्या किसको कहते हैं? हाँ, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया, ये चारों का चारों शब्द क्या होगा आपका? विकारी शब्द होगा, है ना। तो क्या कर रहा है, जहाँ विकारी शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, यानी आपका एक विकारी शब्द आया उसके बाद भी विकारी शब्द ही आना चाहिए, यानी वो जो शब्द आया वही शब्द फिर से आ जाना चाहिए। जैसे आपका कह देगा, जैसे कह दिया आपका छोटा, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका छोटा, छोटा और फिर छोटा। देखिए आवृत्ति हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है ना। एक सेकेंड, चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट पे। तो हमारा पांचवा पॉइंट होगा, पांचवा पॉइंट में कहता है आपका, पांचवा पॉइंट में कि जहां विकारी शब्द, जो विकारी शब्द आएगा अभी तुरंत हम लोग पढ़े, विकारी शब्द में संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, विशेषण आएगा और क्रिया आएगा। ठीक है, तो कहता है जहां विकारी शब्द की आवृत्ति होगा, जहां विकारी शब्द की आवृत्ति होगी, जहां विकारी शब्द की पुनरावृत्ति होगी। मतलब क्या? मतलब ये कि जहां एक शब्द यदि विकारी आया है तो वही शब्द फिर से आ जाएगा, है ना। अगर एक शब्द आपका आया है विकारी तो वही शब्द आपका फिर से आ जाएगा। ठीक, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो जो है आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे में कहता है, क्या कह रहा है, कहता है जहां जहां विकारी शब्द, जहां विकारी शब्दों की आवृत्ति होती है, आवृत्ति हो, मतलब विकारी शब्दों की आवृत्ति का मतलब क्या हो गया, दोहराना हो गया। जहां एक शब्द अगर विकारी आया है तो फिर से वो क्या आएगा, विकारी ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, एग्जाम्पल कहता है अगर आपका आया छोटा, ठीक है, एग्जाम्पल में आपका क्या आ गया, छोटा, तो ये आपका देखिए क्या है, विकारी शब्द है। मतलब क्या, ये अर्थ अपना बदलेगा। छोटा को हम लोग छोटी भी लिखते हैं, है ना, छोटा का छोटी, तो अर्थ बदल गया, तो अर्थ जैसे बदल गया तो आपका विकारी शब्द हो गया। तो कहता है छोटा आया है तो फिर से छोटा होना चाहिए, फिर से क्या होना चाहिए,
छोटा होना चाहिए। तो देखिए ये भी विकारी है, ये भी विकारी है, और इसके बीच में योजक चिन्ह आया है। तो जहाँ विकारी शब्दों की आवृत्ति हो, मतलब दोहराना हो, तो एक विकारी शब्द आया तो फिर से वो विकारी शब्द आ गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे कहेगा हरा हरा, क्या लिखा हमने, हरा हरा, हरा हरा, तो बताइए ये क्या है, विकारी शब्द है, और ये क्या है, विकारी शब्द है। और विकारी शब्दों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो जाएगी। आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है, नोट करते जाइएगा, सही रहेगा, नोट्स बनते जाएगा। उसके बाद जैसे कहेगा बेटा बेटा, बेटा बेटा, पुनरावृत्ति हो रही है, बेटा बेटा क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो जाएगा। जैसे कहेगा राम राम, राम राम, है ना, राम राम, राम राम, ये क्या हो जाएगा आपका, मेरा मेरा, मेरा मेरा, लिख लिख, पढ़ पढ़, है ना, जा जा, जा जा आपका, हाँ जा जा, ठीक है। ये सब जो है, ये सब आपका क्या है, ये विकारी शब्दों की पुनरावृत्ति है। विकारी शब्द दोहरा रहा है आपका, तो ये क्या हो गया आपका, द्वंद्व समास हो गया। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। यानी कहने का मतलब जहाँ विकारी शब्दों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, वह आपका क्या होगा, वह द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। चलिए, कोई दिक्कत आपको नहीं। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट में। अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, छठा पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए छठा पॉइंट हमारा कहता है, अभी हमने क्या देखा, जहाँ जहाँ विकारी शब्दों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। जहाँ विकारी शब्दों का क्या होगा, आवृत्ति होगा, उसको भी हम लोग कहाँ रखेंगे, द्वंद्व समास। अब कहता है जहाँ पर विकारी शब्दों का अर्ध आवृत्ति हो, अर्ध पुनरावृत्ति हो, मतलब आधा पुनरावृत्ति होगा, पूरा नहीं होगा, पुनरावृत्ति होगा, दोहराएगा, लेकिन वो कैसा दोहराएगा, आधा दोहराएगा, ठीक है। तो पहले इस पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं, पॉइंट लिखते हैं। कहता है जहां विकारी शब्द, जहां विकारी शब्दों की अर्ध आवृत्ति हो, ठीक है। जहां विकारी शब्दों की क्या होगा, अर्ध आवृत्ति होगा। जैसे कहता है आपका, जैसे कहता है, जैसे बोला चाय वाय। अब देखिए वाय का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसके साथ आया है ना, तो अर्ध आवृत्ति हो रहा है, चाय वाय। जब कोई हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, चाय वाय ले लीजिए। चाय वाय का मतलब क्या होता है, यानी चाय के साथ वाय, है ना, चाय के साथ वाय, मतलब चाय के साथ आप बिस्कुट भी दीजिए उसको, चाय साय पीजिएगा, चाय साय। ये चाय साय क्या है, साय का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन साय जब हम लगाते हैं तो मतलब कि क्या, कि चाय के साथ कुछ और भी आना चाहिए, है ना। तो चाय वाय हो गया आपका, चाय वाय। भारत आरत, भारत आरत हो गया। खानवान चाहिए, है ना, खानवान हो गया आपका। डंडा वंडा, है ना, लाल डंडा वंडा, पिटना उठना है तो डंडा वंडा कर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बोल देगा क्या चाहिए आपको, तो दाल साल लेना चाहिए, क्या चाहिए, दाल वाल। ये दाल वाल जो हम लोग देख रहे हैं, ये सब क्या, अर्ध आवृत्ति है, पूरा आवृत्ति नहीं हो रहा, अर्ध आवृत्ति हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह का जो भी होगा वो सब आपका क्या हो जाएगा। ये देखिए विकारी शब्द है, ये विकारी शब्द है ना, तो विकारी शब्द है, तो ये सब क्या हो रहा है, इसका अर्ध आवृत्ति हो रहा है, इस सब का अर्ध आवृत्ति हो रहा है, ये सब क्या हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट हमारा 7 पॉइंट, हमारा 7 पॉइंट कहता है, 7 पॉइंट हमारा कहता है कि जहाँ
दो शब्दों के द्वारा संबंध को प्रकट किया जाता है। क्या कहता है? कहता है जहाँ दो शब्दों के द्वारा, जहाँ दो शब्दों के द्वारा संबंध को प्रकट किया जाता है, संबंध प्रकट किया जाता है। ठीक है, जहां दो शब्द के द्वारा क्या किया जाएगा? संबंध प्रकट किया जाएगा। दो शब्द आपको दे देगा और लगेगा कि यदि उसके बीच कोई ना कोई संबंध आ रहा है, कोई ना कोई संबंध स्थापित हो रहा है, तो वह भी आपका क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। जैसे कहता है, जैसे आपका बोले राम लक्ष्मण, क्या कह दिया आपका? राम लक्ष्मण। अब बताइए राम लक्ष्मण क्या है? दोनों भाई का संबंध है ना। जैसे आपका बोल देगा पति पत्नी, पति पत्नी क्या है? ये संबंध को दिखा रहा है। पति पत्नी ये क्या दिखा रहा है? संबंध को दिखा रहा है ना। जिससे कहेगा यशोदा कृष्ण, यशोदा यशोदा कृष्ण क्या है? ये जो आपका संबंध को दिखाया जा रहा है, क्या है? संबंध को दिखाया जा रहा है। तो ये सब हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे संबंध को स्थापित कर रहा है। तो मतलब यदि दो शब्दों के बीच यदि संबंध दिखाया जा रहा है, दो शब्दों के बीच यदि संबंध हमको पता चल रहा है, तो वो भी जो है आपका क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ तक में तो अगर है तो बताया जाए, कमेंट में लिखिए, कमेंट कीजिए, है ना, नोट करते जाइए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, 1 2 3, है ना। यहाँ कहता है जहां दो शब्दों, दो से अधिक शब्द, दो से अधिक शब्दों का योग हो, योग हो, मतलब जहां दो से अधिक शब्द का योग होगा। अभी तक जो हम लोग देख पा रहे थे वो दो शब्दों का योग था, लेकिन अभी कह रहा है कि जहां दो से अधिक शब्दों का योग होगा, दो शब्द से अधिक होगा। जैसे आपका कहता है, जैसे एग्जाम्पल अगर ले ले, एग्जाम्पल में कहता है रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। देखिए दो शब्द, दो से अधिक शब्द आ गया, तीन आ गया, है ना। जैसे आपका कहता है आन बान शान, है ना, उसने अपना आन बान शान लगा दिया, तो क्या है? तीन शब्दों का योग है। तो दो से अधिक शब्दों का योग है, तो दो से अधिक शब्द आ गया तो वो भी आपका क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, जैसे कहेगा आपका लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ये क्या आपका? द्वंद्व समास है ना। तो जहां दो से अधिक शब्दों का योग होता है वो क्या होता है? आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, लास्ट में देखिएगा, लास्ट में जो आपको पॉइंट बताएंगे वो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी से अक्सर क्वेश्चन पूछता है और आप लोग कंफ्यूज करते हैं। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो लास्ट पॉइंट अब आपको बताएंगे वो। ठीक है, चलिए तो ये आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ 9th पॉइंट कहता है कि जब हम इसका विग्रह करेंगे, जहां समास विग्रह में, समास विग्रह में क्या होगा आपका? वह आएगा, या आएगा, अथवा आएगा, अथवा हो गया आपका, या वो और हो जाएगा, हो। जहां ये चारों आपका हो, ये चारों में से कोई हो, या एक हो, क्या चीज? वो हो, या हो, अथवा हो, या फिर और हो। अगर समास विग्रह में कहीं भी आपको अगर वो, या, अथवा, और, ये चारों में से कोई भी अगर एक शब्द अगर आपको दिख रहा है तो क्या है? द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास। जैसे कहता है
जैसे बोल देगा आपको माता और पिता, माता और पिता, और क्या हो जाएगा भाई और बहन, है ना। और क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा मैं और तुम, मैं और तुम, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा मोहन व सोहन ले लेते हैं, है ना, या फिर ले लीजिए आप रोहन वो राम, रोहन और राम, रोहन और राम, सीता या गीता, सीता या गीता, ये ले लो। तो ये सब क्या देख रहे हो, समास विग्रह में क्या आ रहा है, समास विग्रह में यहाँ देखिए और आ गया, वो आ गया, या आ गया, और आ गया, और आ गया। तो यहाँ पर अगर आपको ये सब अगर समास विग्रह में दिख रहा है तो ये सब जो है आपका क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, द्वंद्व समास। ठीक, कहीं कोई दिक्कत। अगर शॉर्ट में अगर आपको देखा जाए, शॉर्ट में अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा आपका, या तो समास विग्रह में और होगा, अथवा होगा, या होगा। ठीक है, इधर ये याद रखेंगे, इधर क्या याद रखेंगे, योजक चिन्ह, क्या होगा, योजक चिन्ह होगा। ये याद आप रख सकते हो शॉर्ट के लिए पहचानने के लिए, है ना, सबसे आसान तरीका। क्या विग्रह में आपका क्या होगा, विग्रह और अथवा या हो सकता है, अगर विग्रह नहीं है तो उसमें क्या हो सकता है, योजक चिन्ह हो सकता है, विग्रह नहीं है तो क्या है, योजक चिन्ह हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, ये जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो आखिरी पॉइंट या ये द्वंद्व समास का सबसे आखिरी पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको थोड़ा आसानी से और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, ये समास आपका जो है, ये पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम जब द्विगु समास पढ़ा रहे थे, आपको याद होगा द्विगु समास में हमने बताया था कि जितने भी संख्यावाची शब्द होता है, जिसका पहला पद कोई संख्यावाची हो, वह द्विगु समास होता है। अभी तक के क्लियर था, ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन यहाँ कह रहा है आपका, यहाँ कहता है संख्यावाची शब्द भी द्वंद्व समास होता है ना, कन्फ्यूजन की बात है ना। तो यहाँ कह रहा है कि जो संख्यावाची शब्द है, वो संख्यावाची शब्द भी आपका द्वंद्व समास होगा। तो चलिए कैसे में देखते हैं। तो पहले इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ये आपका आखिरी पॉइंट है क्या, कि संख्यावाची शब्द, संख्यावाची शब्द भी क्या होते हैं बच्चा, क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। संख्यावाची शब्द भी द्वंद्व समास होते हैं। आप कहोगे कैसे, देखो कैसे, लेकिन उससे पहले इसमें एक नोट लिख लोगे आप, नोट लिख लोगे तो फिर बहुत अच्छा होगा। नोट में कहता है कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, साथ ही 20 हो गया, 30 हो गया, है ना, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000 एवं सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्याओं को छोड़कर, सभी पूर्ण संख्याओं को छोड़कर अन्य संख्या, अन्य सभी संख्या, अन्य सभी संख्या द्वंद्व समास है। क्या है, द्वंद्व समास है। यहाँ तक समझ में आया।
क्या बोला हमने कि संख्यावाची शब्द भी द्वंद्व समास होते हैं, तो संख्यावाची होगा, बिल्कुल होगा, संख्या होगा वो, ठीक है। लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है हमको कि वह संख्या 1 से 10 तक नहीं हो, वह संख्या 20 नहीं हो, 30 नहीं हो, 40 नहीं हो, 50 नहीं हो, 60 नहीं हो, 70 नहीं हो, या फिर वैसा संख्या जिसके साथ शून्य लगा हुआ है, जीरो लगा हुआ है, वह संख्या नहीं हो, पूर्ण संख्या नहीं हो, ठीक है। अगर वो संख्या नहीं है तो वह जो आपका क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, एग्जाम्पल जैसे आपका कह देता है 35, बताया जाए भाई साहब ये 35 जो है पूछ देगा आपको कि 35 बताइए कौन सा संख्या, कौन सा समास होगा। तो आप तो क्या करोगे, आप तो बहुत पढ़े हुए हो ना, बहुत पढ़े हो, क्या पढ़े हो, द्विगु समास। जहाँ आपको दिखा 35, अरे भाई ये तो संख्यावाची है, चलो मारते हैं कहाँ, द्विगु में, तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो हमने ये बात बस ध्यान रखना है, क्या याद रखना है कि 35 जो है, देखो अब क्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका जो है समास विग्रह कैसे बनेगा, इसका समास विग्रह बनता है बच्चा 30 और 5, 30 और 5 क्या हो गया, 35 हो गया, 30 और 5 35 हो गया, तो हो गया ना आपका, और आ गया तो क्या हो गया आपका, द्वंद्व समास हो गया, ठीक। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाए 55, क्या पूछ दिए, 55 बताया जाए 55, 55 कौन सा होगा, तो 55 का कैसे बनाओगे, क्या बताओगे, 50 और 5, 50 और 5, 50 और 5 क्या हो गया, ये 50 और 5 क्या हो गया, देखिए 55 हो गया, तो और आ गया, ये और आ गया, तो ये क्या है, द्वंद्व समास ही तो है, हुई ना बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ले लेते हैं, जैसे आप बोल दोगे, क्या बोलते हैं आप, 62 लिख लो, 62, तो 62 में आप कैसे बनाओगे, 60 और 2, 60 और 2 क्या हो गया आपका, द्वंद्व समास हो गया। जैसे में आपका बोल देगा बनाइए आप 12, बताया जाए कि 12 जो है आपका 12 यह कौन सा समास है, तो है तो संख्या, है ना, भूल नहीं करना है, भूल नहीं करना है, मतलब द्विगुण नहीं लगाना है, 12 को द्विगुण में लगाना मतलब सबसे बड़ी भूल, ठीक। तो हम लोग क्या लगाएंगे, द्वंद्व लगाएंगे, कैसे, तो देखिए 12 को क्या लिख सकते हो बच्चा, लिख सकते हैं 10 और 2, 10 और 2, 10 और 2 मतलब 12, और आ गया तो हो गया आपका द्विगु समास, ठीक था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था, बस इसी चीज़ को याद रखना है। तो बच्चों यही था आपका द्विगु समास, इतना आप पढ़ लो, ये आपको इतना पढ़ा हुआ चीज़ बहुत जगह काम देगा, हर कंपटीशन में, हर बोर्ड एग्ज़ाम में, है ना। ये काफ़ी गहराई से आप लोगों को पढ़ाई गई है, इसको नोट कर लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, है ना। और जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही है उसका आपका ऑब्जेक्टिव जो है टेस्ट होता है टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने आप खुद को एनालिसिस कीजिए, देखिए आपने क्या चीज़ लिया है, क्या आप ग्रहण किए हैं, आपने कितना सीखा है, आप कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हो। तो याद रखिएगा, हर रात 8 बजे टेलीग्राम पर स्टडी विथ A2 चैनल पर जो है क्विज होता है सेल्फ एनालिसिस के लिए। अगर आप खुद को जांचना चाहते हैं, खुद को परखना चाहते हैं, आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, तो आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए स्टडी विथ A2 ऑन टेलीग्राम। तब तक के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन रात हर पल हर समय बेहतर हो, सुख हो। बहुत बहुत धन्यवाद।